स्टोरी हैप्पी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर 0 की डेली एपिसोड्स मिला करते हैं। हम माना कि एक दिन की हम छुट्टी लेते हैं, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारे एपिसोड को। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हॉल था, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। जैसे यहाँ पर दूसरे हॉल्स होते हैं ना, जहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर फिर भी उन सभी से बहुत ही ज्यादा भीड़ देखी जा सकती थी। यहाँ पर आसपास में सभी तरफ भीड़ इकट्ठा थी, हॉल के बाहर और हॉल के अंदर, दोनों तरफ ही। यहाँ पर बहुत से लड़ाकू बैठे हुए थे। कुछ लड़ाकू अपनी साधना कर रहे थे, कुछ अपने साथ में साझा कर रहे थे, कुछ यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे और कुछ स्टेजेस के ऊपर एक दूसरे से चैलेंजिंग कर रहे थे। यहाँ पर हर एक तरफ सभी एक छोटी सी फॉर्मेशन के अंदर बंद थे। वह सभी यहाँ पर अभी अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। कहने का साफ तौर का मतलब यह था कि यहाँ पर सभी तरफ पूरी तरह से सन्नाटा नहीं छाया हुआ था। सभी एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस करे जा रहे थे। वहीं विपिन अब आगे बढ़ते हुए जाता है, लेकिन अचानक से एक जगह से उन्हें धड़ाधड़ लगने की आवाजें आने लगती है। उसकी निगाहें पड़ती है तो वो पाता है कि सामने चारू और ताबिश दोनों लड़ रहे थे। ताबिश और चारू पिछली बार लड़े थे। यहाँ पर जो चारू थी उसने ताबिश के चेहरे के ऊपर बहुत ही जोर से जड़कर थप्पड़ लगाए थे। हालांकि यहाँ पर अभी दोनों की पावर पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। पिछली बार तो यहाँ पर विपिन ने चारू को अपनी बातों के साथ में सफलता हासिल करवा ली थी, लेकिन इस बार जो ताबिश था ना, वो भी कम नहीं लग रहा था। वहीं विपिन दूसरी तरफ निगाहें डालता है तो चंपक भी वहीं पर सभी का प्रशिक्षण कर रहा था। वो भी वहीं पे आसपास में खड़ा हुआ था और वहाँ दूसरी तरफ सभी एक दूसरे के साथ में लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे स्टेजेस बने हुए थे और सभी स्टेजेस की साइड में यहाँ पर फॉर्मेशंस लगाई गई थी ताकि अंदर की हानि बाहर ना आ सके। बस यहाँ पर बाहर के अंदर ही देख सकते थे और वहीं दोनों की फाइट चल रही थी। और विपिन, क्या हाल है? तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार इन दोनों में से कौन जीतने वाला है? उस आवाज को सुनते ही यहाँ पर जल्दी विपिन पीछे पलट कर देखता है तो वो पाता है कि पीछे प्रणय खड़ा था। प्रणय आराम से अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वह यहाँ पर विपिन को और उस फाइट को देखते जा रहा था। वही विपिन अब उस फाइट को देख रहा था। प्रणय की नजर देखते हुए जल्दी से वह उस तरफ देखने लगा, अनुमान लगाने के लिए कि आखिरकार कौन जीतने वाला था। लेकिन कुछ ही समय के बाद में अचानक से विपिन की आंखें वहाँ पर सिकुड़ जाती है। ये क्या तुमने यहाँ पर उसको कुछ मार्गदर्शन दिया था? यहाँ पर विपिन समझ गया था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पर 20 दिन के अंदर उसने अच्छी खासी तरह से बहुत ज्यादा ही सफलता हासिल कर ली थी। हाँ, माना कि ताबिश यहाँ पर पावरफुल था, लेकिन चारू भी कोई कम नहीं थी। लेकिन इस बार जहाँ पर चारू बार बार अटैक करते जा रही थी ना, वहीं दूसरी तरफ जो ताबिश था वो उसे बचता जा रहा था, जिसको देखने के बाद विपिन समझ सकता था कि यहाँ पर प्रणय ने कुछ किया था। चाहे से प्रणय कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी विवेक की आंख थी ना, वो और भी ज्यादा दुर्जय थी। यहाँ पर वह पहले से ही एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहाँ पर सभी का पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल था, और इसके अलावा वो शैन कबीले के अंदर से और था। इसी वजह से यहाँ पर उसको आराम से पता था कि किसको क्या बताना है। हाँ विपिन, मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं भी क्यों ना इसके ऊपर 5 मिनट का एक बार हाथ आजमा लूं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसको थोड़ी देर के लिए समझाया कि यहाँ पर उसको कैसे लड़ना है। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं समझा रहा था। वहाँ पर प्रणय आराम से कहता है, उसकी आंखों के अंदर ऐसा खतरनाक लुक देख रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो। बात कुछ ऐसी थी कि जो प्रणय था ना, वहाँ पर वह विपिन को हराना चाहता था। जब उसने पिछली बार विपिन को देखा था कि विपिन ने कैसे बोल कर दूसरों को सफलता हासिल करवाई थी, तो यहाँ पर प्रणय भी उसको साबित करना चाहता था कि यहाँ पर वह ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ। आखिरकार मैं भी कोई कम बला थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो यहाँ पर बला की सुंदरता हूँ। प्रणय अभी एक लड़की की तरह हरकतें करने लगा था, यहाँ पर बड़े ही शो ऑफ करने लगा था। यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी हरकतें दूसरों को क्या कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे आराम से कहता है, वैसे मानना तो पड़ेगा प्रणय, तुमने इसको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सिखा दिया है, लेकिन एक बात कहूँ, यहाँ पर अभी तक भी कुछ भी नहीं बदलने वाला है। चाहे तुमने यहाँ पर ताबिश को कुछ भी सिखा दिया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीतने वाली तो चारू ही है। विपिन ने फिर से आराम से शांति से उसका जवाब दे दिया। क्या कहा? क्या चारू जीतने वाली है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है? वहाँ पर प्रणय ने उससे कहा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने केवल अपना सिर हिला दिया। इसके ज्यादा वो कुछ और नहीं कहना चाहता था, और फिर से उसकी निगाहें अब वापस से उसी मेज के ऊपर टिक जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने यहाँ पर पिछली बार ही चारू को सब कुछ बता दिया था कि ताबिश के अंदर क्या क्या गलतियां थी, क्या कमजोरियां थी। अगर यहाँ पर चारू उसके साथ में चलती है ना, तो उसके बाद में वह आराम से ताबिश को हरा सकती थी, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज्यादा शालीनता से रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ जो ताबिश था अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। बार बार उसकी ऐसी हरकतों को देखने के
के बाद में अब ताबिश आखिरकार वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर ही लेता है। अगले ही पल उसकी सीक्रेट टेक्निक वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते हुए यहाँ पर अब चारू को कुछ दबा दबा सा महसूस होने लगता है और उसी के साथ में ही अब बताओ विपिन, अब कौन जीतेगा? अब तो यहाँ पर 100% है ना कि यहाँ पर ताबिश ही जीतने वाला है। वह देखो उसकी पावर किस स्तर तक पहुँच चुकी है। मुझे नहीं लगता कि चारू अब यहाँ पर चाहे से अपना लेवल पार कर ले तभी जीत पाएगी। अब यहाँ पर विपिन की निगाहें अभी तक भी हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी निगाहें अभी तक भी चारू के ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसको यहाँ पर अभी कोने के अंदर धकेला जा रहा था। लेकिन अंत में आते आते वह कोने के अंदर पहुंच चुकी थी। लेकिन वही विपिन आराम से उसको देख रहा था। प्रणय उससे कहता है, चलो छोड़ो, अब यहाँ पर इस मैच को और ज्यादा देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब ये मैच खत्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब यहाँ पर और देखना ही क्या है, विपिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में उससे कहा। वह विपिन वहाँ पर उससे कह रहा था, लेकिन उसकी जो निगाहें थी ना वह अभी तक भी स्टेज के ऊपर टिकी हुई थी। यहाँ पर वो ज्यादा ध्यान कुछ भी नहीं दे रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी तक भी विपिन को चारू के ऊपर पूरा विश्वास था, क्योंकि यहाँ पर चारू अपने दिमाग के साथ में लड़ रही थी। चाहे से वह सभी के लिए यहाँ पर यह लड़ाई पूरी तरह से खत्म क्यों ना हो गई हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि चारू क्या करने की कोशिश कर रही थी। बात कुछ ऐसी थी, जो यहाँ पर ताबिश था ना उसने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से अब उसकी जो एनर्जी थी ना वो पूरी तरह से ड्रेन होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। और यहाँ पर चारू तो बस उसका टाइम वेस्ट कर उसकी एनर्जी को खत्म कर देना चाहती थी। और ये कोई नॉर्मल मैच नहीं रहा था, ये अब एक हंसी मजाक के लायक बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर अब चारू बिल्कुल शालीनता से अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। वह वेट कर रही थी कि कब यहाँ पर ताबीज की एनर्जी खत्म हो जाए, और उसके हर अटैक को यहाँ पर वो बड़े ही शालीनता के साथ में डोज पे डोज करे जा रही थी। विपिन इधर आ जाओ, इधर कोई नहीं है, यहाँ पर किसी को भी चोट नहीं लगने वाली। जहाँ पर विपिन इसी तरह से बात कर रहा था ना, और वहाँ पर उस मैच को देख के जा रहा था कि अचानक से उसको आवाज सुनाई देती है। तो वो पीछे पलट कर देखता है कि वह अने था, जो उसको अभी फाइट के लिए बुला रहा था। वही उसकी बात सुनने के बाद में सभी भीड़ वचक्की रह जाती है। हाँ, क्या यहाँ पर अभी अने विपिन को चैलेंज देने के लिए बुला रहा है? अरे अने, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम पागल वागल हो गए हो? विपिन यहाँ पर लास्ट रैंक का बंदा था, तुम आखिरकार उसको यहाँ पर चैलेंज कैसे कर सकते हो? उसके साथ में ही अने को भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अने और प्रणय दोनों को देख के जा रहा था। अरे अने, क्या तुम्हें यहाँ पर शर्म नहीं आ रही? तुम यहाँ पर अभी इस 15th रैंक वाले बंदे को चैलेंज देने के लिए जा रहे हो, थोड़ी बहुत लाज शर्म तो रख लेते। यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद भीड़ भी अब उसी तरफ देखने लगती है, और वहाँ पर अने और प्रणय की बातचीत सुनने लगती है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो प्रणय था ना सही कह रहा था। विपिन यहाँ पर अभी शांत स्टेज 5 के शिखर के ऊपर ही पहुंचा था, और यहाँ पर जो अने था ना वो पहले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका था, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि विपिन यहाँ पर शायद ही उसको हरा पाए। लेकिन फिर भी वो बंदा यहाँ पर उसको आगे होकर चैलेंज देना चाहता था। क्या वो यहाँ पर कमजोर के ऊपर जुर्म ढाना चाहता था? अरे अने, थोड़ी थोड़ी ये तो सोचो कि अगर तुम वहाँ पर उस विपिन को हरा भी देते हो ना, तो तुम उसके बाद में कुछ भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुम इसको हरा भी देते हो तो उसके बाद में ये होगा कि यहाँ पर तुम्हारा नाम पड़ जाएगा कि तुमने एक कमजोर को हराया है, तुम्हारा कमजोर लाल हाल पड़ जाएगा। उसके साथ में कोई भी तुम्हारी यहाँ पर इज्जत नहीं करेगा। भीड़ पूरी तरह से यहाँ पर उसी के ऊपर बातें करने लगती है, जैसे कि यहाँ पर गपशप चलती रहती है। एक के बाद में एक यहाँ पर भीड़ के आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पर सुनाई देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब प्रणय को बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा हो। वो वहाँ पर ऊपर उछलते हुए यहाँ पर स्टेज के ऊपर जाने लगता है। अरे अने, वहाँ पर तुम उससे क्या लड़ते हो? ऐसा करो, तुम मेरे साथ में लड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रतिद्वंदी हूँ। वहीं उसको आते हुए देखकर जो अने था ना वो उससे कहता है, तुम मेरे यहाँ पर काबिल नहीं हो, इसी वजह से तुम यहाँ से चले जाओ, फालतू में यहाँ पर पिटा जाओगे। वहाँ पर अने ने बिल्कुल शांति से उससे कहा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो वहाँ पर उसके ऊपर आ रहा है या नहीं। अरे भाई, एक बार ट्राई तो करो। उसी साथ में जो प्रणय था ना उसको पता था कि अगर वो थोड़ी और देर करता है ना तो उसके बाद में अने उसको मना कर देगा लड़ने से। इसके साथ में वह अपनी एनर्जी को वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। जैसे वहाँ पर वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है ना, तो उसके पास में से जो एनर्जी बाहर निकल रही थी उसके साथ में ही हवा करती जा रही थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक आर्मर पहन रखा हो जो एनर्जी के साथ में बना हुआ था। वह एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। किसी भी पल यहाँ पर किसी को ही चीड़-फाड़ करने के लिए तैयार। वो जल्दी से यहाँ पर अने की तरफ प्रणय अपना एक वार बढ़ा देता है। यहाँ पर प्रणय का वह वार बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ये क्या, यहाँ पर प्रणय तो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ जो अने था ना वो उससे कहता है, अरे तुम सुधरोगे नहीं क्या? मैंने तुमसे क्या कहा? मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, फालतू में तुम मेरे साथ में टाइम बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पर अने बिल्कुल शांत लग रहा था। उसको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्रणय उसके पास आ रहा है या नहीं। वहाँ पर अने
की बात सुनने के बाद प्रणय उससे कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आखिरकार तुम क्या अपने आप को माइका लाल समझते हो। वास्तव में उसको पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि माउंटेन गेट की परीक्षा से बाहर निकलने के बाद में उसका जो रैंक थी ना, वो सेकंड रैंक थी, वो भी इस आने की वजह से। और आज उसके पास में समय था कि वो यहाँ पर अपने गीले शिकवे दूर कर सके। इसी वजह से यहाँ पर वो आज इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता था। आखिरकार तुम क्या समझ रखे हो? तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैं शेन कबीले के अंदर से हूँ। शेन कबीले के अंदर ऐसी कम प्रतिभाएं होती है, लाखों में से एक, जिनमें से मैं एक हूँ। आखिरकार कौन है जो मुझको यहाँ पर हरा सकता है? वो तो पता नहीं कैसे तुमने यहाँ पर माउंटेन गेट परीक्षा के अंदर अपनी अव्वल स्तर को हासिल कर लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, प्रणय ने अने से कहा। वहीं दूसरी तरफ जो अने था ना, उसने अपना सर हिला दिया। तुम क्या नहीं सुधरने वाले? वहीं दूसरी तरफ क्या बात है, इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि पिछली बार जब उसने उसकी पावर को देखा था ना, तो यहाँ पर 20 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर जो प्रणय था उसने अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था और वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। लेकिन यहाँ पर विपिन को पूरा पता था कि अभी यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलने वाला है। उसके साथ में वह आराम से अपनी जगह पर खड़े होकर उस मैच को ही देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बस बहुत हुआ, अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। प्रणय यहाँ पर अपना हाथ हिलाता है, हाथ हिलाते उसके अंदर से एक शॉकवेव बाहर निकलती है, जो सीधे यहाँ पर उस प्रणय की उस शॉकवेव से बिल्कुल अलग थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ पर जो उसका पाम अटैक था ना, जो यहाँ पर सीधा आने की तरफ बढ़ रहा था, वह यहाँ पर पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो पाम अटैक था, वो ही बहुत ज्यादा पावरफुल। वहां पर उस पाम अटैक के अंदर से एक छेद हो जाता है और सीधा एक हाथ जाकर उस प्रणय को उछाल देता है। पैंग! अगले पल जो अने यहाँ पर उस स्टेज के ऊपर उतरने की कोशिश कर रहा था ना, वो मक्खी की तरह वहां से उड़ा दिया जाता है। इसको बोलते हैं लाखों में से एक योद्धा। अरे तुम योद्धा नहीं हो, तुम एक कलंक हो। फालतू में खुद के मजाक उड़ाने की हिम्मत करते रहते हो। आखिरकार तुमने यहाँ पर क्या सोच रखा है? क्या तुम यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हो? यहाँ पर जो अने था वह आराम से अपनी जगह पर खड़ा था। उसको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पर प्रणय यहाँ पर जाकर गिरेगा, बल्कि उसकी जगह वो उसके ऊपर हंस रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर केवल एक चाटा रखा था। उसके साथ में मक्खी की तरह वहां से भिन भिनाते हुए उड़ चुका था। जहाँ पर उसने वार रखा था ना, वही दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो गया था। गाइस, इसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलने का, ठीक है? यहाँ पर जितने भी कुछ बोलना है ना, प्रणय को बोलो, क्योंकि प्रणय की इसमें गलती है। वो बीच में क्यों आया? जहाँ पर विपिन आगे बढ़ रहा था तो उसको बीच में आने की क्या जरूरत थी? अरे आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया था? और फिर नेक्स्ट एपिसोड आपको कल शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल मंडे है और मंडे को पता है ना क्या होता है। इसी वजह से गाइज वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम सब कुछ बता देते हैं और इसके अलावा थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, हमारे पास में नेट ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे, इसी वजह से। और गाइज, अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा जल्दी जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका नाम है अनऑफिशियल नंबर 0 स्टोरी हैप्टिक्स, ठीक है? वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर अपना लोगो लगा हुआ है, ठीक है, ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर स्टोरी हैप्टिक्स लिखा हुआ है, जो अपना चैनल है। चलिए गाइज, जल्दी फिर मिलते हैं परसों। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कल शायद गाइज मेंबर्स के लिए एपिसोड्स आ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि छुट्टी दिन वहाँ पर एपिसोड्स देखने को